नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि शेर जाग गया है, क्योंकि आज हम जिस कंपनी के नाम लेने ले रहे हैं और जिस कंपनी के एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है आईटीसी। ये बहुत ही लो बीटा स्टॉक है और आप लगभग हर एक इन्वेस्टर ये बात जानता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। आप जितने मार्केट एक्सपर्ट हैं उनकी सुनेंगे तो भी ये कहेंगे कि ये बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, इसका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत है और इसके ब्रांड वैल्यू जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। तो भाई ऐसा क्या कारण है कि ये कंपनी भागती नहीं है, और ऐसा क्या कारण है कि अचानक से ये कंपनी पिछले दो तीन सेशन से बहुत ही ऊपर के मूव दिखा रही है। सब चीज बारे में जानेंगे, आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, और अगर आप इस वीडियो में हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप देखते रहें। तो आज अभी सबसे पहले हम चलते हैं इस कंपनी की वेबसाइट में। देखिए, ये इस कंपनी का होटल है, होटल के सेक्शन में हूं मैं, ये बिजनेस में है। सबसे पहले आपको होटल दिखाना चाहता हूं क्योंकि होटल इसके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको ये देखिए, आप व्यूज़ देखिए इसके होटल्स का। हमको लगता था आईटीसी केवल सिगरेट बिजनेस में है, और ये इनके होटल्स बिजनेस देखिए। आप होटल बिजनेस में इनके दिखाता हूँ, मतलब आईटीसी रॉयल बंगाल, वेलकम होटल अमृतसर, आईटीसी कोहिनूर, ये प्रीमियम होटल्स बनाते हैं। ये ऐसा नहीं कि छोटे मोटे होटल्स हैं, इनके आप होटल्स देखिए। पायनियर इन रिस्पॉन्सिबल लग्जरी, ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड क्यूजीन। फिर ये देखिए आईटीसी ग्रैंड गोवा। फिर आती है ये आईटीसी रॉयल बंगाल। लुक एट दिस बिल्डिंग्स, ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्रीमियम रेट्स में और बहुत ही लग्जूरियस होटल्स में। ये देखिए 110 प्रॉपर्टीज अक्रॉस 74 लोकेशंस। तो और 30 प्लस 5 स्टार डिलक्स 5 स्टार प्रॉपर्टीज विद 6200 प्लस रूम्स। देखिए, आप ये तो छोड़ दीजिए कि इसके रेवेन्यू कैसे आते होंगे। आप ये समझिए कि इनके आज के समय में इनकी जो प्रॉपर्टी के रेट्स होंगे वो कितने ऊपर हाई होंगे। सिर्फ इस प्रॉपर्टी को ही अगर आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो करोड़ों हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी होंगी आज के टाइम में ये। फिर 45 फॉर्च्यून होटल्स विथ नियरली 3300 रूम्स, 35 वेलकम हेरिटेज प्रॉपर्टीज विद नियरली 900 रूम्स। मतलब आईटीसी का होटल बिजनेस अभी मार जरूर खाया, मैं मानता हूं पेंडेमिक के इशू से, बट जिस दिन ये पेंडेमिक की चीजें डाउन होंगी और फिर से ये शुरू करेंगे अपने बिजनेस को होटल के, तो ये मार्जिन मतलब एक री रेटिंग की स्ट्रक्चर बन सकती है। देखिए, इसका भुवनेश्वर में भी है प्रोजेक्ट अंडरवे, आईटीसी होटल इन एट अहमदाबाद, वेलकम होटल्स एट भुवनेश्वर एंड गुंटूर, और एक बाहर भी कंपनी प्रोजेक्ट इन कोलंबो भी चल रहा है। मतलब ये इंटरनेशनल भी होटल्स बना रही हैं। मतलब इस कंपनी की जो वैल्यू है वो अभी अनलॉक होना बाकी है, सिर्फ होटल बिजनेस की ही बात करें तो भी। फिर देखिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये आपको देखिए सिगरेट, सिगार, फूड, पर्सनल केयर, एजुकेशन, स्टेशनरी, लाइफस्टाइल एंड रिटेलिंग, ये सब में आप देखो पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर्स, पैकेजिंग में भी इंडस्ट्री है, एग्री बिजनेस में ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन इंडिया है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी है आईटीसी ब्रांड वर्ल्ड। आप देखते हैं आईटीसी ब्रांड वर्ल्ड में, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। आपने आशीर्वाद आटा सुना होगा, आशीर्वाद आटा है, देखिए आटा। सनफिस्ट आपने सुना होगा, प्रीमियम क्रीम बिस्किट्स हैं, प्रीमियम, उसमें भी ये कंपनी काम करती है। फिर आते हैं बिंगो टेढ़े मेढ़े, ये देखिए ये बिंगो भी इनकी कंपनी है। फिर आते हैं किचन इंडिया में, मसालों में भी हैं ये, डेली स्वीट्स, येपी नूडल्स के बिजनेस में नंबर 2 में है। जब ये आया था मार्केट में तब ये मैगी को तगड़ी तक कर दिया था। मतलब समझिए आप, ये जब आया था मैगी का कितना बड़ा बिजनेस था, उस बिजनेस को उसने कैप्चर किया। मतलब ये आईटीसी जब भी किसी बिजनेस में आती है ना, उसमें हमेशा रैंक 1, 2 और 3 पोजीशन में आती है। बी नेचुरल्स है, ये इसका प्रोडक्ट है। मिंट ओ गोलियां हैं, बी नेचुरल, गमन, फैबल, सनबीन, कॉफी बिजनेस हो गया, वंडर मिल्क हो गया, आईटीसी मास्टर शेफ हो गया, मतलब फार्मलैंड। मतलब आप देखिए इसकी फियामा ड्यूल्स, मतलब ये आज के टाइम में एफएमसीजी सेक्टर में ये सेकंड सबसे बड़ी टॉप की कंपनी है। इंगेज, सुपीरिया, मतलब आप ब्रांड्स देखते जाइए आप। मतलब ये अभी इनकी नई वो आई है, ये नया नीम वॉश आईटीसी का, मतलब ये इनोवेटिव बहुत करते हैं, शावर एंड शावर। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा ब्रांड स्ट्रक्चर है इनका। तो ये ऐसा इतना बड़ा, मतलब एचयूएल के बाद सबसे डाइवर्सिफाइड यही है बिजनेसेस हैं। अब देखिए एग्रो कमोडिटी, एग्री बिजनेस में भी यही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिखाता हूं मैं आपको इनका,
ये देखिए इनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ITC Infotech is a leading global technology services and solution provider led by business and technology consulting। मतलब ये IT बिजनेस में भी, और आपको पता है IT बिजनेस आने वाले समय में कितना ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। पेपर बोट्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स, ये देखिए ये इनकी कंपनी है। मतलब ITC पेपर बोर्ड स्पेशलिटी पेपर बिजनेस द लीडर इन वॉल्यूम, प्रोडक्ट रेंज, मार्केट रीच एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में भी है, जो अपने मतलब ESG नॉर्म्स में भी ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये इनके ब्रांड्स देखिए, इनके ब्रांड दिखाता हूँ। आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, बिंगो, किचन किंग, बी नेचुरल। पर्सनल केयर में इजी डिवेल्स, ये ड्रीफी क्यू, फियामा, विवेल, इंगेज। एजुकेशन में क्लासमेट आपने सुना होगा, पेपर क्राफ्ट, जो मतलब प्रीमियम क्लासमेट की जो कॉपीज होती है वो प्रीमियम होती हैं। अब आप समझिए इतना गजब इनका ब्रांड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हो गई इनकी वेबसाइट्स की बात। आपने देखा है कितना बड़ा है, कितना डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अब देखिए, जब मैंने आपसे क्यों कहा था कि बहुत इनोवेटिव है, जब पैंडेमिक आया तो भाई लोग स्टोर नहीं जा सकते थे, तो इन्होंने देखिए कितनी शानदार अपनी एक ऑनलाइन स्टोर डेवलप की। ये देखिए, आपको जो भी मंगाना है, सेवलॉन भी इनका एक प्रोडक्ट है। ये देखिए सेवलॉन भी इनका प्रोडक्ट है, और अभी सेवलॉन ने 1000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार किया है। ये इनका आशीर्वाद होल आटा हो गया, मतलब बहुत ही अच्छा है इनका। ये देखिए, ये है इनका हैंड सैनिटाइजर, सेवलॉन इनकी कंपनी है। फिर देखिए इन्होंने क्या किया, ये कितने अच्छे अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। ये देखिए डेयरी, बिस्किट्स, स्नैक, होम फूड्स, देखिए क्या मस्त इनकी वेबसाइट है। मतलब मैं आपको वेबसाइट इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कंपनी जो भी काम करती है बहुत ही एग्रेसिवली करती है। इनका मैनेजर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और ये कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि कंपनी अपने ऊपर से जो ये टोबैको बिजनेस है ना, जो टोबैको मेन इनका जो बिजनेस है उसका टैग हटाना चाहती है। इसीलिए ये कंपनी अपने आप को इतना डाइवर्सिफाइड कर रही है और इतनी मेहनत कर रही है अपने आप को और भी बिजनेस में पाइनियर बनाने के लिए। रेडी टू ईट, इनका अभी भी एक नई चीजें आई है, रेडी टू ईट, आशीर्वाद इंस्टेंट मील्स। मैं बताया ना आपको, जो जो रिक्वायरमेंट्स होने वाली है अपने आप को इनोवेट करते रहते हैं धीरे 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 धीरे। इसके कारण ये कभी भी मार्केट में ये अंडर परफॉर्म नहीं करते या लैग नहीं करते हैं नई इनोवेशन चीज में। और क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बस कैश है, और इनका जो कैश का हुआ है वो इनका सीक्रेट बिजनेस। हम ये सब आगे के डिस्कस करूंगा, पहले एक एक पॉइंट करते हैं। अब मैंने आपको इनका ITC का स्टोर बता दिया कि भाई किस तरह इनकी, देखिए मैचेस अगरबत्ती है, मंगलदीप इन्हीं की अगरबत्ती है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो आपको एकदम शॉकिंग लगेगी कि इनकी ब्रांड वैल्यू और ये कितने रैंक में आते हैं। मतलब जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, मतलब आज की करंट इंडस्ट्री में, ये देखिए आशीर्वाद आटा जो है आपका, वो 6000 करोड़ की कंपनी है, ब्रांड वैल्यू है, और ये आज नंबर 1 है सेगमेंट, आटा सेगमेंट में। फिर आते हैं सनफीस्ट में। सनफीस्ट नंबर 1 ब्रांड एंड क्रीम बिस्किट सेगमेंट। एक टाइम में इसमें क्रीम बिस्किट ब्रिटानिया हुआ करता था, पर उसको रिप्लेस करके कंपनी कितना जबरदस्त आई है। आपने इनका सुना होगा, इनकी बहुत सारी बिस्किट्स आती हैं जो इनके प्रीमियम बिस्किट्स होते हैं। फैंटेसी होती है, इनकी फैंटेसी है, फैंटेसी आती है इनकी सनफीस्ट फैंटेसी, वो कितनी अच्छी, वो प्रीमियम बिस्किट है। बिंगो टेढ़े मेढ़े आपने सुना होगा, इनका जो टैगलाइन है बिंगो टेढ़े मेढ़े, वो 2700 करोड़ की है, जो कि नंबर 1 है इनसाइड स्नैक फूड सेगमेंट में। येपी नूडल्स आपको पता है 1300 करोड़ की इनका मार्केट सेगमेंट है, मार्केट कैपिटल है, और ये नंबर 2 है इन नूडल सेगमेंट में। फिर आता है क्लासमेट। क्लासमेट 1400 करोड़ का ब्रांड है ये, और नंबर 1 इन नोटबुक ब्रांड। ठीक है, फिर मंगलदीप अगरबत्ती हो गई, ये 800 करोड़ का ब्रांड है, एंड नंबर 2 इन अगरबत्ती ब्रांड। मैंने कहा था आपसे कि ITC जिस भी बिजनेस में आएगी वो इतना एग्रेसिवली, इतना इनोवेटिव, और इनके पास जो कैश है उसका यूज करके ये नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 के ब्रांड, नंबर 3 के रैंक में ये आती ही है। और जब ये आती है तो फिर वहां से कोई इन्हें हटा नहीं सकता है। और इनका जो शेल्फ सेगमेंट, इनका जो शेल्फ स्पेस है वो आपको हर बड़े सुपरमार्केट में प्रॉपरली तरीके से मिलेगा। और जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, और जो जैसे ब्रांड हो गए HUL हो गया होम केयर में, और प्लस बिस्किट्स में ब्रिटानिया हो गया, इन सब के साथ आपको ITC मिलेगा। ये तो हो गए इनकी ब्रांड वैल्यू, इनका स्ट्रक्चर, मतलब ये इनका बिजनेस हो गया कि भाई किस तरह काम कर रहे हैं। अब आते हैं हम इनके थोड़ा फंडामेंटल्स में कि भाई कैसा है इनका फंडामेंटल। हमने इनके रैंक भी देख ली, अब आते हैं हम इनके थोड़े फंडामेंटल्स में, और आप चौंक जाएंगे इनके फंडामेंटल्स देख के। हम अभी देखेंगे कि भाई इनकी वो कैसी है, रेवेन्यू स्ट्रक्चर कैसा है, कि इनकी कैश काउस क्या है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इनका जो मार्केट कैप है, वो देखिए इनका जो मार्केट कैप है वो है 2,62,055 करोड़ रुपीस।
मतलब ये नंबर देखिए आप, ह्यूज नंबर है ये। फिर आता है करंट मार्केट प्राइस कितना इनका, अभी करंट मार्केट प्राइस जो इनका चल रहा है वो है 217 रुपीज, ठीक है। और इन्होंने जो 52 वीक हाई लगाया है वो 239 का और लो है 163 का। मतलब ये ना ज्यादा वोलेटाइल नहीं, ना ऊपर ज्यादा जाता है ना नीचे आता है। फिर स्टॉक भी देख कितना कम है, 19.8 है, बुक वैल्यू 48 की बुक वैल्यू पे है। प्लस इसका डिविडेंड देखिए, ये इसका जो डिविडेंड है ना ये इसकी यूएसपी है, मतलब ये आपको 4.7 से लगभग 5% का डिविडेंड यील्ड अलग से दे रहा है। क्योंकि देखिए आप आज एफडी में देंगे तो भी आपको 4 या 5%, बहुत ज्यादा वो 6% दे रहा है। मतलब आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है प्लस आपके पैसे में आपको डिविडेंड मिल रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका आरओसी देखिए 32.6%, आरओई 24.8%, 20 से ऊपर की आरओई सबसे अच्छी मानी जाती है। इसकी फेस वैल्यू 1 का स्टॉक है। अब हम आते हैं इसके थोड़े फंडामेंटल्स में। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, स्टैब्लिश इन 1910 आईटीसी इज द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर इन द कंट्री, है ना। और ये इसके लिए अच्छी चीज है, यही इसके लिए बुरी चीज भी है, क्योंकि आजकल जो इन्वेस्टर हैं वो ईएसजी नॉर्म्स बहुत देखते हैं। ईएसजी नॉर्म क्या होता है मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं, और जब तक मैं दिखा रहा हूं आपको, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा प्लीज। ईएसजी मतलब होता है, ईएसजी स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। और सिगरेट को एक सिन बिजनेस कहा जाता है, इसीलिए इसमें आजकल की जो नए इन्वेस्टर हैं बड़े, वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसमें इसी कारण है कि आईटीसी अपने आप को कुछ अलग दिखाना चाह रहा है, इसीलिए वो एफएमसीजी में बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। और जो इनके सीईओ है संजीव पुरी साहब, वो भी कहते हैं कि फ्यूचर में हम इस बिजनेस को डिसइन्वेस्ट, इस बिजनेस को अलग करते रहेंगे, जिसके कारण एक टर्न अराउंड स्टोरी हो जाएगी ये। फिर देखिए ये जो है आईटीसी ऑपरेट 5 बिजनेस सेगमेंट्स, इन 5 बिजनेस सेगमेंट्स। और बिजनेस कौन कौन से हैं, एफएमसीजी सिगरेट्स, एफएमसीजी अदर, होटल्स, पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस। अब आप देखिए कि जो एफएमसीजी सिगरेट बिजनेस है ये 45% रेवेन्यू जनरेट करता है इनका, आईटीसी का। और यही इसमें क्या है ना, इसमें मार्जिन बहुत हाई रहते हैं और हाई कैश कंपनी है ये, इसी कारण ही रहा है। मैं दिखाऊंगा इनके रिजल्ट भी आपको। देखिए आईटीसी इज द लीडर इन द ऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक सिगरेट मार्केट एंड विद अ मार्केट शेयर ऑफ 80%, मतलब 80% जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है सिगरेट का, उसमें 80% शेयर किसका है, आईटीसी का। लेकिन और इनकी जो रेंज है, इंडियन किंग्स, क्लासिक, गोल्ड, फ्लेक, अमेरिकन क्लब, ये सब, डिस्पाइट द वर्टिकल कंट्रीब्यूटिंग ओनली 45% टू इट्स रेवेन्यू। आप ये पढ़िएगा ना, ध्यान से पढ़िएगा इसको, मैं आपको समझाऊंगा। डिस्पाइट दिस वर्टिकल कंट्रीब्यूटिंग ओनली 45% रेवेन्यू, 45% टू द रेवेन्यूज, ये केवल 45% रेवेन्यू को देता है, बट इट इज 84% कंट्रीब्यूट टुवर्ड पीबीआईटी, मतलब 84% ये प्रॉफिटेबिलिटी को देता है। लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एफएमसीजी का जो सेक्टर वो भले ही बहुत बढ़िया हो, पर उसमें मार्जिन बहुत कम रहते हैं, पर उसमें प्रॉफिट बहुत कम है। क्यों, क्योंकि भाई उनको कंपटीशन किससे लेना है, एचयूएल से लेना है, डाबर से लेना है, तो कैसे ले सकते हैं, अपनी रेट कम कर करके, इसीलिए उनके पास मार्जिन बहुत कम होता है एफएमसीजी सेक्टर में। अब देखिए इंडस्ट्री, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट मार्केट फॉर इलीगल सिगरेट्स। ये इसके लिए जो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है, इसमें है। India is the 4th largest market for illegal cigarettes. While the consumption rate of legal cigarettes only 110 in the tobacco industry, it counts for 4/5 tax revenue generation. तो समझ रहे हैं कितना टैक्स जनरेट करता है ये, और यही आईटीसी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए जब टैक्सेस गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी इस साल, तो आईटीसी ने ये कहा था कि अगर आप इतना टैक्स बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, उल्टा आपको घाटा होगा, क्योंकि जो इलीगल सिगरेट्स हैं उसकी स्मगलिंग बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो सरकार को, जिस कारण वो टैक्स बढ़ाती है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार जो बजट आया था उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया था। अब देखते हैं आगे एफएमसीजी से कितना आता है इनका रेवेन्यू, 28% ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। फिर क्या है, आईटीसी हैज 25 मदर ब्रांड स्प्रेड्स अक्रॉस मल्टीपल एफएमसीजी सेक्टर्स, मैंने आपको दिखाया है। तो एग्री बिजनेस में 13% ऑफ रेवेन्यू। आईटीसी इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंट्री। इनका मेन बिजनेस आउटसाइड द कंट्री है और ये दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। भाई पेपर बोर्ड, पेपर्स एंड पैकेजिंग 10% ऑफ इट्स रेवेन्यू, है ना। ये है इनका टोटल कि भाई क्या क्या है। होटल बिजनेस देखिए मैं बताया था केवल 4% है इनकी कंपनी का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि भाई अब इसमें क्या बैलेंस शीट क्या है इनकी। देखिए आईटीसी जो 1910 में था, मतलब आज से लगभग 100 से भी 110 साल भी पुरानी कंपनी है।
मतलब हम इसमें आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पीयर्स को देखिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया है ये अपने जो इनकी जो पीयर कंपैरिजन आप देखेंगे तो आईटीसी का इतना कम क्यों रेट है मैंने तो आपको बताया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बहुत अलग अलग बिजनेस में और इनके सिंगल नाम है। जैसे आप रिलायंस को देख लीजिए, रिलायंस सिर्फ जियो नहीं है, उसके अंदर रिलायंस है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल है, रिलायंस रिटेल है। इसीलिए उसकी जो मेन जब वो जब अपने आप को उन लोग अलग करेंगे शेयर को, तो भी वो एक री रेटिंग का कार्यक्रम होगा उसका। अब आगे बढ़ते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में। देखिए जून 2018 में इनकी सेल्स थी 11,882 करोड़ रुपीस। उसके बाद से देखिएगा ये लगातार बढ़ रही है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। इसके बाद यहाँ थोड़ा डाउनफॉल आया, यहाँ फिर ऊपर है, फिर यहाँ से ऊपर शुरू, फिर यहाँ पे जो आया है ये आपको दिखेगा, ये देखिए एक सबसे बड़ा डेंट यहाँ आया है। क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पेंडेमिक आया था। उसके बाद से देखिए फिर लगातार 1,000 करोड़ का इसमें देखिए आप देखेंगे कि इसमें जनरेट आया है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 4,522 करोड़, ये देखिए ये थोड़ा कम हुआ, ये फिर बढ़ा बढ़ रहा है। देखिए हर साल ये फिर इस बार फिर कम हुआ, फिर यहाँ से और कम हुआ, लगभग आधा हो गया क्योंकि पैंडेमिक था। यहाँ पे इनके होटल इंडस्ट्री, फिर यहाँ पेपर बोट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मार खाई थी, जिसके कारण आपको रेवेन्यू आधा लगभग होता दिख रहा होगा। फिर ये देखिए बढ़ा, फिर ये बढ़ रहा है, अब लगातार बढ़ रहा है। और ओपीएम देखिए इनकी ये कैसे घटी, यहाँ पे क्यों घटी पता है आपको? क्योंकि क्या था पैंडेमिक, फिर ये बढ़ रही है अब धीरे धीरे। अब मैं आपको इनका एक चीज़ दिखाता हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, ये देखिए कैसे भयंकर टैक्स है। और टैक्सेस हैवी टैक्स के बाद इनका देखिए 3,527 करोड़ का, जो कि पिछली बार से भी ज़्यादा बढ़ा है और यस बार इतने लास्ट ईयर से बहुत ही ज़्यादा, लगभग आधा बोल सकते हैं बढ़ा हुआ है। अब हम देते हैं इनके प्रॉफिट लॉस में। सेल्स आप देख ही रहे हैं भाई कितनी ज़बरदस्त सेल होती है इनकी। आप मार्च 2009 में ये 16,549 थी और अभी देखिए 49,388 करोड़, मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त सेल बढ़ रही है इसकी। लेकिन हमें ध्यान दी बात यह कि इनकी एक्सपेंसेस भी वैसी बढ़ रही है। जहाँ 2009 में इनकी एक्सपेंस थी 11,460, आप आज देखिए कितनी है इनकी 31,160। इसी कारण जो है इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये उतना नहीं बढ़ा है जितने इनकी सेल्स बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, फिर टैक्स नेट प्रॉफिट देखिए इनका, फिर आखिरी में 13,176 करोड़। डिविडेंड पे आउट देखिए इनका, एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट है इनका, ठीक है। कंपाउंड ग्रोथ इनकी कैसी रही है 15%, 10%, जो कि इस कंपनी की जो अपने ब्रांड वैल्यू के हिसाब से बहुत ही कम है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी वैल्यू अनलॉकिंग की ये कहानी हो सकती है। लेकिन ये जो कहानी उन्हीं के लिए जो बहुत समय तक वेट कर सकते हैं। देखिए रिलायंस भी एक समय में 5 से 6 साल एक ही में रेंज बाउंड था और सब यही हंसा करते थे, और आईटीसी भी इसी कारण है कि बहुत मीम्स बनते हैं। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा खरीदें और बहुत लॉन्ग टर्म का सोचिए खरीदें। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, शेयर इसके रिजर्व, आप इसकी ये चीज़ को ध्यान दीजिए, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इसके कैश रिजर्व। लुक एट दिस कैश रिजर्व, अभी कितना है था 2000 में 30,651 करोड़, और अब देखिए 57,853, एंड ऑल थैंक्स टू इट्स टोबैको बिजनेस। क्योंकि टोबैको बिजनेस में ह्यूज मार्जिन है और सरकार जब भी कोई टैक्स करती है तो आईटीसी ऐसा काम करती है कि वो बर्डन खुद पे नहीं लेती है, वो उस बर्डन को पास ऑन किस पे करती है, ग्राहकों पे। इसलिए कंपनी को कभी इतना बर्डन आता नहीं। हाँ सेल्स मार जरूर खाती है, लेकिन इनको कभी कर्ज या इनकी जो मार्जिन में कभी वो नहीं आता है, डेंट नहीं पड़ता है। बोरिंग लगभग ना के बराबर है इनकी, देख लीजिए। और अब देखते हैं हम, देखिए कैश फ्लोज देखिए वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, ये जो इनकी जो ये एक मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है, इसीलिए आपको शेयर होल्डर ज़्यादा नहीं दिखेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर में इनकी देखिए इन्वेस्टमेंट थी जो कि चली गई है ना। देखिए डीआईए इसमें ह्यूज है और पब्लिक इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो एक पुरानी कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है, तो हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसमें कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ लेकिन एज ए इन्वेस्टर मैं करना चाहता हूँ, हाँ, क्योंकि ये कंपनी का पोटेंशियल बहुत ह्यूज है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, इसमें कोई भी गारंटी के साथ नहीं आता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक टाइम में जब आईटीसी 345 दिया था, तो जितने ब्रोकरेज हाउसेस हैं और जितने लोग हैं सब ने इसका टारगेट 500 600 दिया था।
बट क्या हुआ, वहां से फिर आ गया आईटीसी 200 रुपए में, वन इवन एक टाइम इसका ये 134 तक आया था। तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए इसमें, लेकिन एक साथ करना चाहिए नहीं, एक साथ नहीं करना चाहिए। और आप जो ये शार्प राइज देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो शार्प राइज आ रहा है ये सिर्फ इसीलिए आ रहा है क्योंकि रिजल्ट आ रहा है। और जब भी रिजल्ट आता है आईटीसी में एक जबरदस्त ट्रेंड आता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाता है और फिर चला जाता है, फिर वहां से गिरा देता है और रिटेल इन्वेस्टर बेचारा फंस जाता है। इसीलिए ये मैं आपको कहता हूं कि देखिए ये जो है यहाँ एक रेंज बाउंड में ही काम कर रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आज की ये डेट क्या है, ये है डेट दिसंबर 2020, ये दिसंबर में कहाँ था 2215 में, और आज देखिए कहाँ है 2017 अभी चल रहा है। मतलब ये देखिए जहां ये लगभग 6 महीना पहले था ये आज भी वही है। ये एक रेंज बाउंड में काम कर रहा है, ये देखिए एक रेंज बाउंड में काम कर रहा है। प्लस इसने हाई कितना बनाया था बीच में, थोड़ा सा वो बनाया था इसने लगभग 238 का, मतलब इसने कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं किया पिछले 6 से 1 साल में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए अभी ये 10 रुपए का लगभग डिविडेंड देने वाला है, जो कल इसके रिजल्ट आने वाले 1 जून को, इसीलिए इतना मोमेंटम है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और अभी कुछ लेना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है शायद कुछ अप मूव आ जाए, लेकिन बी कॉशियस, क्योंकि मैं कभी भी 1-2 दिन या 3 दिन की ट्रेड कभी नहीं देता। मैं हमेशा पोजिशनल ट्रेड लेता हूं या तो लॉन्ग टर्म ट्रेड लेता हूं, और आईटीसी तो वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें कम से कम आपको 5 से 10 साल इसको रखना चाहिए और छोटी छोटी अमाउंट में इसमें खरीदारी करती रहनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो शेयर किया क्योंकि कल इसके रिजल्ट भी हैं और कई लोग पैनिक हो रहे थे कि सर ले कि नहीं ले। देखिए ले सकते हैं आप, अभी भी इसकी वैल्यूएशन है नहीं, और जब तक ये नीचे ही हमारे लिए अच्छा है, इसको थोड़ा थोड़ा हमें खरीदते रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये भागना शुरू करेगा ना किसी के पकड़ में नहीं आएगा। जैसे रिलायंस 2 महीने 3 महीने में दुगना हो गया था ना, वही हाल आईटीसी रहेगा एक दिन में, लेकिन वो अभी हो सकता है, 1 साल बाद हो सकता है, 2 साल बाद हो सकता है, या 6 साल बाद हो सकता है। इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा और पेशेंस रख के करना है। एक टाइम में इसका रिजल्ट ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो अप मूव दिख रहा है आपको 238 का, इसलिए हुआ था क्योंकि एक अफवाह आई थी कि भाई ये अपने एक बिजनेस को डीमर्ज कर रहे हैं, फिर एफएमसीजी को अलग कर रहे हैं, इसीलिए इतना अच्छा अप मूव आया था, जो कि गलत था सर, गलत था। और कंपनी ने ये क्लैरिफिकेशन दिया था, उसके बाद देखिए फिर एक शार्प डिक्लाइन आया और फिर ये कहां 200 तक आ गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि ये कंपनी बहुत स्लो है। हाँ डिविडेंड अच्छा करती है, इसीलिए आपके पैसे खराब नहीं होंगे, आपको थोड़ा डिविडेंड आते रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा व्यू आईटीसी को लेकर के, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे मैसेज करके बताएं, मुझे मेल करें। हमारा चैनल है टेलीग्राम में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाएं। अगर आपको कोई भी डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे ज़रोधा का लिंक है, वहां से खुलवा सकते हैं। और आखिर में यही कहूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें, ताकि हमारी टीम को अच्छा लगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को और इस वीडियोस को पूरा देखा करें, क्योंकि बीच में स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।